स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एप्पल स्टूडियो विद कुरबात में, जहां पे मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने वोकल को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने घर में। चाहे आपका बजट कितना भी कम क्यों ना हो, आप बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग कर पाओगे अपने वोकल का, अगर आप आज का वीडियो पूरा देख जाते हो तो। जो ट्रिक हम बताए है ना, खत्म कहानी महंगे महंगे आइटम का, घर बैठ के सस्ते आइटम से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी आज ना हम किए हैं प्रमोशन किसी का प्रमोशन किए हम अपने वीडियो में। नीचे कमेंट करना हम किसका प्रमोशन किए, स्पेशल कॉल है ताकि भाई प्लीज मेरा प्रमोशन कर दो। उसका प्रमोशन किए अभी नहीं बताएगा, पूरा वीडियो देखना और बताना। जिसका आंसर सही मिला मेरे तरफ से एक स्टूडियो टूर मेरा आपको। नहीं समझे? अपने स्टूडियो बुला के, जैसे लास्ट टाइम कमेंट के लिए एक बंदे का गाना बनाया, एक का कमेंट पसंद आया, तो इस बार हम जो भी उसको पकड़ लेगा कि किसका हम प्रमोशन कर रहे हैं बस, और अगर उसका आंसर सही निकल गया तो उसके लिए मुफ्त में गाना बनेगा, पूरा कंप्लीट ऑडियो। इवन जो लास्ट बंदे को जो बोला था ना, जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसके लिए गाना बनाएंगे, उसका तो अब गाना लॉन्च होने वाला है, तो हो सकता है अगले नंबर आप बन सकते हो। तो बताना नीचे कमेंट में हम किसका प्रमोशन किया है। बट ठीक है, यू डोंट हैव टू बाई, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। चलो बढ़ते सीधे वीडियो की तरफ। हाँ जी भैया, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप लोग अपने वोकल को स्टूडियो में, अपने होम स्टूडियो में रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा घर पे एक प्रोफेशनल वोकल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो हम लोग सेटअप करने वाले हैं उसको हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सेटअप बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सेटअप ही नहीं कर रखा है, माइक्रोफोन नहीं से सेट कर रखा है, तो कहाँ से होगा काम? नहीं होगा। चलिए बताते हैं पहला काम क्या करना है, ये दिखाते हैं। ये गेट है, गेट खोला, बाहर गए, और ऐसा गूंजने वाला रूम तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और आपको एक बच्चा दिख रहा है, ये मेरा बच्चा है भाई। दीपे एक मिनट, बच्चा हटाओ। हाँ, तो ये सब जो पदार्थ हैं, देखो फिर घुस गया, थेथर है, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग को अपने पास से हटाएं, क्योंकि जब आप अपने वोकल को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ये रोएगा, ठीक है। और आपको एक चीज दिखाते हैं, ये भैया, अब देखो थोड़ा गंदा है हमारा घर, बट जाओ अंदर जाके बैठो, हमको वोकल रिकॉर्ड करना है, बाद में धो लेना, अंदर जाके करो, जाओ। खाना नहीं मिलने का धमकी मिला है, बट आपको पता है रिकॉर्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है, वोकल्स को रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। जाओ, नहीं चाहिए खाना, जाओ। सीटी दे देगा वो, तो सीटी वो देगा। सीटी भी देखो, ये भी एक लफड़ा है, उसको भी हटाना होगा, उसको भी। ठीक है, इसके लिए हमने लड़का रखा है। इधर आओ लड़के इधर आओ, इधर आओ। चलो बंद करो, कैसे होता है। हाँ, लड़का रखा है 50 रुपए में। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले जो माहौल है, अगल बगल का माहौल जो आप रिकॉर्ड करने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि माहौल आपका शांत होना चाहिए। तो आप रात में रिकॉर्ड करो, जिस समय लोग सो जाते हैं, आपके इर्द गिर्द हल्ला नहीं होता है। थोड़ा बचो, इन चीज़ों को आइसोलेट करो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ना ये रिमूव हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। अब आइए स्टूडियो में, और इसको दूर रखिएगा। घर में अगर ऐसा कोई प्राणी आपके पास, तो हुश, डाइफर में घूम रहा है, चलो चलो बंद करके रखो इस कुत्ते को। हाँ जी, तो स्टूडियो में आते हैं और इस गेट को भी बंद कर देंगे। ओके, सो आपको फ़र्क दिख रहा होगा, कितना ज़्यादा फ़र्क है, राइट। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ वो जो रिवर्ब था, इको था, वो गायब हो चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एकॉस्टिक ट्रीटमेंट। थोड़ा सा बेसिक एकॉस्टिक ट्रीटमेंट हो चाहिए। आप क्या कर सकते हो, अगर आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप एक डब्बे को लेके, एक कार्टून बॉक्स को लेके, उसके अंदर एकॉस्टिक फोम लगा दो, बीच में माइक घुसा दो, बस उसमें रिकॉर्ड करो, ताकि रिफ्लेक्शंस जो है, जो वॉल से टकरा के रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो वहाँ पे रिकॉर्ड ना हो। माइक्रोफोन में एकदम ड्राई वोकल रिकॉर्ड हो। कुणाल एक काम करना, फोटो दिखा देना साइड में, भैया साइड में स्पेस, यहाँ पे दिखा देना वो वोकल बूथ का फोटो। वो बड़ा वाला वोकल बूथ नहीं, वो जो डब्बे में कार्टून के अंदर माइक घुसाया रहता है, वैसा, लो बजट में। ओके, अब बढ़ते आगे। अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने माइक्रोफोन को सेटअप करेंगे। लेकिन अब रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे चक्कर माइक्रोफोन नहीं है, ऑडियो इंटरफेस है, ठीक है। मैं जो ऑडियो इंटरफेस यूज करता हूँ अब, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ जेन क्वाड्रो का साइनर्जी कोर। एक्चुअली मेरे को मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बट स्टिल मैं अभी भी उतना हैप्पी नहीं हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपोलो पे अभी स्विच करूँ, बट ठीक है, दिस इज़ गुड, मेरे को पसंद आया। इस बजट में इतना अच्छा ऑडियो इंटरफेस आई डोंट थिंक सो कि कुछ और हो सकता है। ओके, लेट्स सी। मैं अभी आप लोगों को लेकिन इस पर शो करूँगा, क्योंकि आपका जो ऑडियो इंटरफेस है कुछ इसकी तरह दिखता है, मे बी थोड़ा डिफरेंट हो, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही, यही सारे फीचर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो गेन होता है जब आप माइक लगाते हो, तो फिर इसका वैल्यू कितना रखना है और एफएल में कितना रखना है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका जवाब अभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको और भी बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को समझते हैं, ऑडियो इंटरफेस को समझते हैं, माइक्रोफोन को समझते हैं, एफएल को समझते हैं, तब जाके आप समझ पाओगे। ओके, कुछ बेसिक चीज़ें,
इसके पीछे वाले एरिया को दिखा दीजिए। ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा? कैसे? ऐसे? ओके। हो सकता है आपका 4 चैनल का हो, मेरा यहाँ पे 2 चैनल का है ये वाला। तो यहाँ पे माइक 1, माइक 2। अगर हमने माइक 1 लगाया तो फिर ऑफ कोर्स मैं चैनल 1 में बढ़ाऊंगा इसके इनपुट को, ठीक है। अगर हमने माइक 2 में लगाया तो ऑफ कोर्स मैं चैनल 2 में बढ़ाऊंगा। क्लियर? बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एक बड़ा सा आपको गोला दिख रहा है, ठीक है। और ये आपके ऑडियो इंटरफेस में डैम श्योर होगा, ये सारा फीचर है, टोटल फीचर है। बस आपका मे बी नाम थोड़ा बदल दे, ठीक है, या हो सकता है नॉब बदल दे, तरीका बदल दे। कुणाल 1-2 फोटो डाल देना ऑडियो इंटरफेस का अगल बगल में, ताकि लोग समझ पाए कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब ये मॉनिटर लेवल कुछ नहीं है, ये आपके स्पीकर के वॉल्यूम का है, ठीक है। मॉनिटर मतलब स्पीकर, ठीक है, वो स्क्रीन वाला मॉनिटर मत समझ लेना। यहाँ पे मॉनिटर मिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, अगर लेफ्ट साइड आप जाते हो, यहाँ पे लिखा है इनपुट और यहाँ पे लिखा है यूएसबी। अब बहुत जगह लिखा मिलेगा इनपुट, बहुत जगह लिखा मिलेगा यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर आप पूरा इनपुट कर देते हो तो क्या होगा, सिर्फ माइक का आवाज आपको सुनाई देगा, ठीक है। और अगर पूरा आप इसको राइट साइड घुमा देते हो तब वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर का ऑडियो का आवाज आएगा, वोकल का आवाज आपको सुनाई नहीं देगा। हालांकि रिकॉर्ड हो रहा होगा बट आपको सुनाई नहीं देगा इस केस में, ठीक है। ओके, इसमें एक चीज और है, एक रिकमेंडेशन हम देना चाहते हैं आप लोग का। ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डिंग का है बट फिर भी हम एक रिकमेंडेशन देंगे कि आप जब भी कोई ऑडियो इंटरफेस बाय करें, मेक श्योर कि उसमें 2 हेडफोन्स के इनपुट है, ठीक है। 2 हेडफोन्स आप उसमें लगा सकते हो, 2 हेडफोन्स को आप मॉनिटर कर सकते हो एट द सेम टाइम, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, दिख रहा होगा फोन ए फोन बी, यानी कि इसमें 2 हेडफोन लग सकता है। मान लो मेरे सिंगर को लाउड सुनने का आदत है, ठीक है, या मान लो स्लो सुनने का आदत है, या मे बी मेरा सिंगर रिकॉर्ड कर रहा है, हम नहीं चाहते कि उसके हेडफोन में आवाज इतना ज्यादा आए कि वो माइक में रिकॉर्ड हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने सिंगर का यहाँ पे वॉल्यूम कम कर सकता हूँ हेडफोन्स पे, ठीक है। और फोन ए जो मेरा है, मैं जितना भी बढ़ा के सुन लूँ, क्या फर्क पड़ता है। JBL का स्पीकर बना देंगे हेडफोन को, क्या फर्क पड़ता है, मजा आ जाएगा। अब देखो एक चीज और, माइक्रोफोन से ऑडियो इंटरफेस किस चीज से कनेक्ट होता है। ये जो पीछे हमने दिखाया था चैनल 1 चैनल 2, जो अभी इसके बारे में बताए थे, वो किससे कनेक्ट होता है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज और यहाँ रह गया है जो बताना चाहते हैं। हर जगह जब भी आप अपने माइक को कनेक्ट कर लेते हो तो 48 वोल्ट लिखा हुआ मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, सॉरी मतलब इसके बटन को ऑन कर दीजिएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे माइक को लाइन चला जाएगा, तभी आपका माइक एक्टिव होगा। अगर ये बंद है तो फिर ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइक से ऑडियो इंटरफेस में जोड़ने के लिए कौन सा तार यूज होता है, ये 1 मिनट अब यहाँ पे ये तार यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं XLR केबल, ठीक है। मेल टू फीमेल जैक है, एक बार इसको जूम करके दिखा दें। एक इस साइड है, ये वाला जाता है आपके ऑडियो इंटरफेस में, और ये वाला जो है, फोकस हो पा रहा है ना, हाँ जी, हाँ, तो ये वाला जो जैक है ये आपका जाता है माइक में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से लगाना है। चलिए बहुत अच्छे, सब कुछ समझेंगे, हर एक चीज, हर छोटा चीज को समझेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे व्हाट वी वांट, एक स्टैंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि हाथों में माइक्रोफोन लेके गा रहे होते हैं, बट वो अगर आप शेक कर रहे हो, हल्का भी हिल गया, स्टेबल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। कुछ चले या ना चले, दिल की धड़कन तो चल रही होती है, इवन ब्लड का भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, हम लोग स्टेबल नहीं रह सकते, है ना। हाथ हिल ही जाएगा। अंकित भैया आपसे पूछते हैं, अगर हमने हाथ में ऐसे कोई भी माइक लेके, आप मेरे को बताइए ऐसे करके हम लोग गा सकते हैं क्या पूरे गाने को? हाँ, नहीं। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसे गाते हैं, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। माइक भी गाली दे रहा होता है पलट के, करना क्या चाहता है भाई तू मेरे साथ, डाल देना मेरे को सही जगह पे, तू क्यों डाल रहा है। तो ठीक है, माइक्रोफोन को वापस रख देते हैं। ऐसा दुस्साहस ना करें अपने माइक्रोफोन के साथ और अपने गाने के साथ, अपने वोकल्स के साथ। एक स्टैंड खरीदे, सस्ते से लेके महंगे तक हर बजट में मिल जाते हैं। 500-600 रुपए से शुरू हो जाता है और 10,000-15,000 तक भी चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक शॉक माउंट आपको लेना है जिसमें माइक अच्छे से स्टेबल भी हो सके। स्टैंड पे शॉक माउंट लगता है और एक पॉप फिल्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी थोड़े से रेजोनेंस टाइप के आवाज है और SH के साउंड है, जैसे अभिषेक, ये जो हो रहा है इस टाइप के या फिश टाइप के या पॉप टाइप के साउंड को ये क्या करता है, हटाता है। बट उससे ज्यादा मेरे को ये क्या अच्छा लगता है पता है, ये एक्चुअली किस लिए होता है, मेरे को जो पसंद है, थूक को रोकने के लिए। बहुत लोग के दांतों में छेद होता है, बहुत सारे सिंगर के, मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ। आप स्माइल कर रहे हैं तो हम भी स्माइल कर ले रहे हैं साथ में। तो होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा बोलने में थूक निकल जाता है, ठीक है, सलाइवा निकल जाता है, तो उसी से ही आपके माइक्रोफोन को बचा रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे सिंगर को हम देखते हैं, बिगिनर्स को देख रहे हैं कि पॉप फिल्टर हटा के यहाँ से गाएंगे ऐसे पूरा इमोशनल होके,
कि आप पूरा फील दे रहे हैं हम अपना अंदर से लेके बाहर तक का पूरा किडनी लीवर का इंटेस्टाइन का आंत जिसको कहते हैं पूरा फील डाल देंगे इसमें। लेकिन एक पल के लिए सोचो, अगर इस 20,000 के माइक की जगह अगर आप 2 लाख का माइक यूज कर रहे हैं, फील आप दे पाओगे? मन करेगा? दैट इज द मैटर। ठीक है, तो ऐसा दुस्साहस ना करें अपने माइक के साथ। माइक बहुत ही प्यारी सी चीज होती है, ये बेचारी अकेले है, इसके साथ जुल्म नहीं करना है हमें। इस चीज़ के लिए मतलब आवाज़ उठाना चाहिए कि माइक के साथ कोई ऐसा दुस्साहस नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेविट को वापस कपड़ा पहना के साइड में बिठा देंगे और हम अपने स्टूडियो के लेजेंडरी माइक को निकालेंगे, जो कि बहुत मेहनत से हम यहाँ तक पहुँच के खरीदे हैं। दैट इज़ न्यूमैन U87 AI माइक्रोफोन। ये हमने किया बंद। डब्बा कितना अच्छा दिया है, इतना अच्छा डब्बा मेरे मम्मी के जेवर का भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने रखा माइक्रोफोन को। भैया पास लाइए। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही टिका रहता है, क्या गिरता नहीं है क्या? तो आप भैया थोड़ा कैमरा नीचे करेंगे क्या, नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लॉक करने का, देखिए आवाज़ भी आ रहा है, चुई चुई। प्रॉपर यहाँ पे लॉक करने का दिया हुआ है, तो नहीं, माइक आपका नहीं गिरेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, और आजकल तो माइक्रोफोन के साथ ही शॉक फिल्टर, शॉक माउंट आ जाता है। ठीक है, और ये रहा हमारा पॉप फिल्टर, जो एग्जैक्ट हम अपने माइक्रोफोन के सामने इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। हमने उठाया माइक को, इधर रखा। ठीक है, अगला स्टेप जैसा कि मैंने बोला था, एक XLR केबल आपका कहाँ जाएगा, इसमें। ठीक है, एक उधर जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो वो वाला मैं पिंक वाला नहीं यूज़ करता, मैं करता हूँ ये ब्लैक वाला, काफ़ी कूल लगता है दिखने में। सो ये मैंने ऐसे 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 किया, और भैया थोड़ा पास आ जाइए, आप इसको डालते हुए दिखाना है। चलिए, ये खटाक, बहुत अच्छे। हमने माइक्रोफोन को कर लिया है सेट। ठीक है, अगला एक गलती और है सबका, सिर्फ अगल बगल अपने फैमिली वालों को मत हटाओ। रूम में पंखा चला के आप लोग कर रहे होते हैं तो मत करिए ना, वो क्यों, मतलब हमको पता है कि अपने पास नॉइस रिडक्शन के लिए एडिशन है, नॉइस गेट है, बट क्यों किसी सैंपल को ख़राब करना है? वोकल भी एक प्रकार का सैंपल है, क्यों उस पर स्ट्रेस देना है इतना? अगर आप वो रिमूव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ वोकल्स के भी जो चीज़ हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, कुछ ना कुछ जा तो रहा है, डिग्रेड तो हो रहा है। तो हमेशा अच्छे इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड करना है। प्री प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा होगा। रिकॉर्डिंग ही अगर घटिया है तो कुछ आप नहीं कर सकते उसमें। ये हमने रखा वापस। ठीक है, अगला स्टेप, पंखा बंद कीजिए। एसी का अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर फ़ैन को 1 पे करने का, जहाँ पे वो साइलेंट हो जाता है, जैसे हमारे में है, तो मैं इसे अगर 1 पे कर दूँ तो एसी की आवाज़ फिर नहीं आती है, इतनी मिनिमल आती है कि वो माइक रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमने कर लिया सेटअप। अब हम लोग बात करेंगे आगे FL स्टूडियो के अंदर कि किस तरीके से हम लोग, कितना डेसिबल्स हम लोग रखेंगे गेन गाते समय। लेकिन उससे पहले अब फाइनल चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं, उसी से आपको समझ आ जाएगा कि वो सब कितना रखना है। हाँ जी, तो जो मैं इम्पॉर्टेंट बात की बात कर रहा हूँ वो ये है, अगर मैं यहाँ माइक्रोफोन के पास खड़ा हूँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वहाँ से नहीं खेलना होता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से भी खेलना होता है। अब वो क्या होता है, लेट्स सी। अगर आपके स्टूडियो में कभी प्रोफेशनल सिंगर आएंगे, आप नोटिस करेंगे जब उन्हें डीप वॉइस चाहिए, आसान ही यहाँ पास जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उनको थोड़ा लाउडली गाना होता है, लाइक ऊपर के नोट्स लगाने होते हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, तो लाइक वो क्या करते हैं पता है, रहेंगे माइक के पास जहाँ पे क्वाइटर नोट्स है उनका, इस तरीके से होंगे, आसान ही यहाँ। और जैसे ही मान लीजिए ऊंचा या थोड़ा लाउड गाना है, आसान ही यहाँ, आसान ही यहाँ, थोड़ा वो दूर होते हुए आपको दिखेंगे। तो ये गेम वोकलिस्ट को ही आना चाहिए। ठीक है, आप बस एक स्वीट स्पॉट देखोगे कि कहाँ वो डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा, क्लिप तो नहीं कर रहा। आपका काम बस उतना ही है, क्लिपिंग देखने का, डिस्टॉर्शन देखने का, और कहीं बहुत क्वाइट में तो नहीं रिकॉर्ड हो गया ना, क्योंकि बहुत क्वाइटली रिकॉर्ड करोगे तो आपको बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा, और नोटिस करोगे ग्राउंड नॉइज वहाँ पे बढ़ जाएगा अगर आपके वेव्स, वोकल के वेव्स छोटे छोटे हैं। तो आपको बस एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है, बाकी काम सिंगर का होता है। ऑफ कोर्स अपने सिंगर को ट्रेन करें इस चीज के लिए कि माइक्रोफोन पे कैसे गाया जाता है। और अगर आप खुद ही एक सिंगर हो, खुद ही एक रैपर हो, तो आपको सीखने की जरूरत है कि आपको किस तरीके से गाना है। बहुत सारी बात से मेरे लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, नीचे कमेंट में बहुत कुछ बोलेंगे, बट ठीक है भाई, ठीक है, हाँ शुभम, लोग तो बोलते ही हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना। हाँ जी, लेकिन ठीक है, हमारा काम बस आपको नॉलेज देने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मज़ा आता है इसमें। आइए, अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, इसको तार को निकाल रहे हैं, इसका कोई मुद्दा नहीं है आपके रिकॉर्डिंग से, मेरा फुल चार्ज हो गया था। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पे खोलेंगे FL स्टूडियो इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए खुल के आ चुका है, और ये यहाँ पे है। लिमिटर मैं सबसे पहले उड़ा दूंगा, लिमिटर नहीं रखने वाला हूँ मैं, हटा दिया।
यहाँ पे मैं ले लूँगा 10वां नंबर चैनल और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपना इनपुट। मैंने जैसा कि बताया था आप लोग को अभी तुरंत कि यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है, बहुत लोग को ये भी कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर आप, कुणाल बड़ा कर दो स्क्रीन, अगर आप चैनल 1 में हो, माइक अगर आपने पहले स्लॉट में डाला है चैनल 1, यानी कि अगर सॉफ्टवेयर के अंदर की बात करें इनपुट 1, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो डला हुआ है वो इनपुट 4 में डला हुआ है और हम अभी फिलहाल के लिए जेन क्वाड्रो यूज कर रहे हैं, तो मेरे को 48 वोल्ट उसमें ऑप्शन नहीं दिया, मेरे को यहाँ पे सॉफ्टवेयर से ऑन करना पड़ता है, तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, बट ठीक है, बाकी लोगों का सेम होता है। तो ये मैंने खोला एंटी लॉक इस तरीके से, खुल जा सिम सिम, हाँ जी खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, 180 नहीं हुआ। यहाँ पे हम मेरे को ऐसे करना पड़ता है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास जो सिनेरियो है जेन क्वाड्रो का है, यहाँ पे मेरे को यहाँ से ऑन करना पड़ता है। अब कितना रखेंगे, ऑफ कोर्स अगर आप ऑडियो इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने गेन को यहाँ से कम या बढ़ाएंगे, है ना, अपने इनपुट से गेन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, करेक्ट, इस जगह से, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यही चीज़ डिजिटली प्रोवाइडेड है, ठीक है, यहाँ से अपन नहीं कर सकते, हाँ कर सकते होगा ऑप्शन कहीं ना कहीं, बट हाँ यहाँ से है, यहाँ से है, बिल्कुल है, बट अपन अच्छा है यहाँ पे आपको दिखा पाएंगे कि कितना हम बढ़ा रहे कितना हम घटा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने जो यूनिट बढ़ा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सर में आना, यहाँ पे कर देना इनपुट 4 लाइक दिस एंड यस कर देना। इसको फिलहाल म्यूट रख रहा हूँ, यहाँ डेसिबल्स आप देख सको, जस्ट अ मिनट। ओके शुभम इधर आना, आ जाओ शुभम। हाँ अब तुमको क्या करना है, तुमको करना है हेलो हेलो हेलो, कैसे करोगे करके दिखाओ, आ जाओ। हाइट है ज़्यादा, हाइट है ज़्यादा, तो कॉम्प्लेन क्यों नहीं पिए तुम, चलो हेलो हेलो, क्या बात कर रहे हो क्या, हेलो हेलो हेलो, हाँ चलेगा, इस चलेगा। तरीके से अपन कुछ करते हैं, मतलब डायनेमिक रेंज ज़्यादा रखना है। डायनेमिक रेंज क्या होता है, डायनेमिक रेंज वही बीच का मिडल, ऊपर टच ना हो। हमारी इज्जत ले लिया, हमारी स्टूडेंट ने इज्जत ले लिया हमारा। ये डायनेमिक मतलब रेंज क्या टच होता है, ना हो, मतलब कि पीक ना करे, हाँ हाँ हमारा स्टूडेंट इज्जत लेके मानेगा, मतलब वो पीक ना हो। ले लिया, कोई बात नहीं, होता है, अभी नया है तो कोई, अभी तक हम ये चीज़ इसको पढ़ाई भी नहीं है, भाई थी पे मज़ा ले रहे थे, पढ़ाई कहाँ है तुमको, चलो ओके। तो बेसिकली देखो डायनेमिक रेंज कुछ नहीं है, द लाउडेस्ट पार्ट एंड द क्वाइटेस्ट पार्ट की जो बीच की दूरी है ना, हाँ जी, दोनों का फासला, फासला, बस वही है डायनेमिक रेंज, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। चलो यहाँ पे बोलना हेलो। अब देखिए हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, आप ऑफ कोर्स अपने ऑडियो इंटरफेस से इस चीज़ को मैनेज कर रहे होंगे, यहाँ से नहीं, हाँ जी। हाँ एक चीज़ रह गया, ऑप्शन में आइएगा, ऑडियो सेटिंग में आइएगा और यहाँ पे अपना, जैसे हम जेन क्वाड्रो यूज़ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट अपने ऑडियो इंटरफेस को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये ऑप्शन आपका आएगा फिर इनपुट वाला, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब शुभम बोलना हेलो हेलो हाँ, अब देखो मैं दोनों साइड देखता हूँ, बोलना हेलो, ये देखो कितना जा रहा है, मैं थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, दिख रहा है आपको, 0 तक जाना है, 0 तक जाओ, जोश में हो गए हम, और आप भी, आपको भी जोश में ले आएंगे, आपको पूरा 0 तक नहीं जाना है, आप कोशिश करना -3 तक भी क्या हो गया, नहीं अभी है जोत उठाने का, वाह इसको तो जरूर डालना कुणाल, हमारा कैसे कैमरा मैन आलसी है। हाँ तो यहाँ पे क्या सीन है कि आप -3 तक आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बोलते हैं -9 तक रिकॉर्ड करो, -12 तक, बट ऐसा कुछ नहीं, आप चिल मारो, आप -3 तक आओ, बस देखना कि क्लिप ना कर जाए, कहीं आपका वोकल्स डिस्टॉर्ट ना कर जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, तुम गाओ तो कुछ गाओ, तो शुभम कुछ गाओ, कुछ भी गा दो, हमारे लिए गा दो, चलो। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे देखो तो। अब यहाँ पे ये ऊंचा गाने का कोशिश किया तो क्या हुआ, लाउड हो गया है ना, तो वही हमें स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ता है यहाँ पे कि क्या रखा जाए, तो मैं -30 33 रखता हूँ, अब गा के देखो तो तुम, मुझे खुद में घोल दे तो। ओके। और देखो तुमको भी ध्यान रखना, जब तुम लाउड गा रहे हो तो थोड़ा सा अपने मुंह को पीछे हल्का पीछे कर लो, ठीक है, ये सिंगर नहीं है लेकिन जबरदस्ती हम इसके साथ जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, बदले में समोसा खिला देंगे अभी हम, देख रहे हो ना मेरा पेट कितना निकल गया, उतना तुम्हारा भी निकाल देंगे, चट से आवाज भी किया, वाह इतना पेट आ गया है, चलो आ जाओ। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
मुझे खुद में घोल दे तो बस बस बस, गला निकल जाएगा शुभम, आराम से, गला मत निकालो, सिंगर नहीं हो, हमको पता है, ये न्यूमन देख के हमको भी जोश आ जाता है। हाँ जी, तो हमें एक स्वीट स्पॉट मिल चुका है। अब अपन क्या करेंगे, डॉ देखिएगा, क्लिक किया, ठीक है। अब हम ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा म्यूजिक होगा या म्यूजिक का फाइल होगा, कैरियोके होगा, तो यहाँ पे होगा इस जगह पे। और आप क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना, ताकि ये प्लेलिस्ट में ही रिकॉर्ड हो। ओके, सो यहाँ पे अब क्या सीन है, कहाँ चला गया सीन, हाँ यहाँ है सीन, यहाँ पे गए, क्लिक किए, और ये जो ऑडियो इनटू द प्लेलिस्ट एज एन ऑडियो क्लिप है ना, इस पे क्लिक करना है, ताकि ये प्लेलिस्ट में जाके रिकॉर्ड हो। चलो गाना तो शुभम। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का। माइक देख के एम्बेरस हो गए, इसलिए अपना वेब को धीरे कर लिए, गाने के वक्त अपने गले को दबा लिए। चलिए, आप अगर ऐसे ही गले को दबाएंगे तो हम थोड़ा अभी बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा लिया। इसी तरीके से आपको बैलेंस करना है, ठीक है, एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है। फिर से आइए, हाँ सिंगर बना देंगे आज। रेडी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। जय हिंद। जय हिंद। क्या सुर लिए हो, हमको बस अन्नू मलिक होना चाहिए था। आग लगा दिया। आग लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए वोकल इसका रिकॉर्ड हो गया है, एक बार सुन भी लेते हैं। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे। हाँ जी, मैं रंग। तो आप देख रहे होंगे जब इन्होंने चिल्लाया तब भी हमारा ऊपर सीलिंग पे टच नहीं हुआ, और एक हमें अच्छा डायनेमिक रेंज भी मिला। और साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे हमारे जो क्वाइटेस्ट पार्ट है, लाउडेस्ट पार्ट है, अब यहाँ पे डरने वाली बात नहीं हो रही है, बहुत क्वाइट नहीं है, बहुत लाउड नहीं है। तो इससे क्या हुआ, क्लिपिंग नहीं हुआ, टैट्स, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग के वक्त। ये काफ़ी रॉ वीडियो रहा है, सो ऑफ कोर्स, लेकिन यार मेरे को लगता है लोगों को प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये चीज़ें तो कोई भी बता रहे कि ऐसे ये बटन दबा दो, वो बटन दबा दो, लेकिन एक्चुअली जिस वजह से प्रॉब्लम होता है ना, वो चीज़ अब जाके क्लियर होगा। आप इस चीज़ को अपने घर में ट्राई ज़रूर करना, और देखना इसका परिणाम बहुत ही आपको अच्छा मिलने वाला है। और नहीं मिलेगा तो कमेंट तो आप ही का है भैया, उसके बाद आपकी मर्जी। चलिए जी, आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।